बच्चों, आज हम लोग पाठ 4 कक्षा 7 का भारत धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 4 कक्षा 7 की हम एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर, जोड़ी मिलाओ। लेकिन इसके पहले आपको इसी चैप्टर का मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, अपलोड किया है प्लेलिस्ट में, तो उसको आप समझ लीजिए। पहले चैप्टर को समझ लीजिए, उसके बाद ही प्रश्न उत्तर करिए, तभी आपसे सब कुछ बनेगा और आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ प्रश्न उत्तर कर लेना हल नहीं है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? उत्तर है आपका, अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। अपक्षय मतलब होता है खराब होना, किसी चीज़ का टूटना। तो कितने प्रकार से अपक्षय होता है? 3 प्रकार से। एक कारण भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब यहाँ पर आपको जैविक अपक्षय से क्या समझते हैं ये पूछ रहा है, तो आगे हम उत्तर लिखते हैं। जैविक अपक्षय पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमज़ोर होती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बना लेना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इस प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाता है और वह वृक्ष बन जाता है, तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। इसे क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय क्या कहलाए? जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के द्वारा चट्टानों में परिवर्तन होता है, चट्टानें टूटती हैं। जैसे जंतुओं का बिल बनाना, मानव द्वारा खदानें खोदते हैं तो चट्टानें टूटती हैं, सड़कें बनाते हैं जब हम पहाड़ों पर चट्टानों से तो टूटती हैं, सुरंग बनाते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके जैविक अपक्षय। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, जलप्रपात कैसे बनते हैं? जब नदी का जल, उत्तर है आपका, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो वह जलप्रपात बन जाता है। जलप्रपात क्या है? जब खूब ऊंचाई से खड़े सीधा ढाल हो और पानी एकदम से नीचे आए तो वो झरना टाइप का जो प्रपात बनता है उसको कहते हैं जलप्रपात। ठीक है। देखिए आपका लिखा, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे और बहुत अधिक वेग में, बहुत अधिक स्पीड से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। तीसरा है आपका, बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। मतलब क्या है बालुका स्तूप? क्या है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर जब हवा चलती है बहुत तेज़ से, तो एकदम से जब हवा का वेग, जो उसकी रफ्तार होती है वो कम हो जाती है, तो जब हवा चलती है तो अपने संग वहाँ के बालू के कणों को भी अपने संग उड़ाती ले जाती है। और जहाँ पर वेग कम हो जाता है, जहाँ पर हवा धीमी हो जाती है, तो वो बालू के कण भी वहाँ गिर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक टीला टाइप का बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बालुका स्तूप। अगला है आपका घ नंबर, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। मतलब आपको पता है कि जब नदी चलती है तो अपने संग अपना मलबा नीचे बहाती ले जाती है, जीव जंतु जो भी चीज़ें रहती हैं, कंकड़ पत्थर, तभी तो बालू बनती जाती है ना, तो ये बहाते हुए ले जाती है। लेकिन जब सागर में गिरने का समय आता है, वहाँ पर जाके उसकी जो गति होती है उसके संग सब बेहतर तेज गति से जब चलती है नदी, तो उसके संग सब कुछ बहता चला जाता है। लेकिन जब गति धीमी हो जाती है तो वो जो भारी सामान होते हैं, जो मतलब कंकड़ पत्थर ये सब होते हैं, वो वहीं पे छूट जाते हैं, वहाँ पर उनका निक्षेपण हो जाते हैं। निक्षेपण माने इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे क्या एक डेल्टा टाइप का, चट्टान टाइप का, से स्तूप टाइप का बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला है, वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी क्या है? तो वी आकार की घाटी, उत्तर वी आकार की घाटी, नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है, इसे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है।
और यू आकार की घाटी, ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से बनी वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है, जिसका ढाल खड़ा तथा तल सपाट एवं चौड़ा होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो वी आकार की घाटी कैसे बनती है। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उस जगह से पानी निकलते निकलते वहाँ की चट्टान का इतनी चट्टान भी बह के पानी के संग चली जाती है और ऐसा तिकोना सा शेप बन जाता है जो वी की तरह दिखता है। और तो वो वी आकार की घाटी बढ़ गई, मतलब जब तली को काट करके गहरा करती है पानी, नदी जब करती है तो वी आकार की हो गई। और लेकिन यू आकार की क्या होती है, वी आकार की जो घाटी है उसी जगह पर अगर पत्थर बर्फ का टुकड़ा आ जाता है तो वो यू आकार की घाटी बन जाती है। अब आता है आपका भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं, जब सर्दी भौतिक वातावरण के कारण जब वो टूटती हैं। अगला है आपका रासायनिक अपक्षय। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अगला प्रश्न है जोड़ी बनाओ। तो बनाइए, देखिए नदी से डेल्टा बनता है, हिमानी से यू आकार की घाटी, समुद्री लहरें भृगु, भूमिगत जल हेलेक्टाइट और पवन जो है वो आपका छत्रक शिला बनाती है। अब आ रहा है निम्नलिखित में सही का निशान लगाइए। का नंबर है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है बालू का स्तूप, ठीक है। दूसरा है चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षय। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति है स्टेलेक्टाइट और पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से होता है भूकंप। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और इसका जो भी दिक्कत हो उसको बताइए तो दूर किया जाएगा। धन्यवाद।